राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम साक्षात प्रभु जी से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो है, उनसे बात कर सकते हैं। पर जैसे हम अपने भारत के प्रधानमंत्री से अभी बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक भारत के प्रधानमंत्री से आप सहज नहीं मिल सकते, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हर कण में है, तो यहां भी है, हर समय है तो इस समय भी है, सब रूपों में है, वो सब रूपों में है। बस हमको ये बात जान करके उनका जब भजन करेंगे और जितना हम तन्मय होते जाएंगे, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो बातचीत हो जाएगी। अभी दूसरा बहुत कुछ है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाएगी। और उनको किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं। आंसुओं की धार चलने लगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदु सुस्वरम राजन, भगवान के लिए रोना आ गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अब जिया नहीं जा रहा, हे कृष्ण आपके बिन। तो आगे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे हंस खेल सकते हैं, पर वो योग्यता बनानी पड़ेगी। हमको सारे संबंध छोड़ने पड़ेंगे, दूसरों न कोई। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये कह देना सरल है, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कह देना बहुत कठिन है कि दूसरों न कोई। ये बात आ जाए ना, दूसरों न कोई, तो बातचीत कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है रोना। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। जब हृदय विकल हो जाता है प्रभु के लिए, तो हृदय में ही है, वो प्रकट हो जाते हैं। और जब तक कहीं हम संतोष कर रहे हैं, मतलब किसी भोग में, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में, वो अंतर्यामी, वो सब जान। जब उनको लगा मेरे सिवा इसका कोई नहीं, अब मेरे बिना ये जी नहीं सकता, तो बस भगवान मिल जाते हैं। यही कह जाते हैं ना कि कलयुग में साक्षात भगवान नहीं दिख नहीं, कैसे? किसने कहा? मैंने कहीं पढ़ा। साक्षात भगवान कितने हजारों को दर्शन दिए। हम लोग बिना भगवान के जी रहे हैं क्या? है? बोलते किसी रूप में आ जाएंगे, पर साक्षात ही। क्यों? साक्षात उनको शर्म लगती है क्या आने में? क्यों नहीं आएंगे साक्षात? वो वही लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगी है, वो ऐसे लोग बोल रहे हैं जो भोगों में फंसे हुए हैं। नहीं तो भगवान साक्षात हैं, और भगवान के बिना हम लोग ऐसे थोड़ी जी रहे, ऐसे हवा खा के थोड़ी जी रहे। उनके बिना जी सकते हैं, है? तो फिर हमारा जब कोई है नहीं जीवन में, बचपन से लेके अभी तक, तो हम केवल बातों में जी रहे हैं क्या? हमारा जीवन केवल बातों से है क्या? फिर तो हम स्पष्ट कह देते, स्पष्ट माइक से कह देते, लेकिन नहीं। भगवान जिस रूप में चाहो, जैसे भाव से चाहो, बस उनके सिवा कुछ और चाहो मत। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहेज सने, तो बसो निरंतर तासो सो राउर निज गे। आपने चाहा तो यहाँ आ गई ना, तो आप चाह करो, भगवान मिल जाएंगे। पर और चाहे सब मिट जाए, केवल एक चाह रह जाए कि बस श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा कहाँ हो पाता है? श्री कृष्ण ना मिले और हमारा भोजन पानी सब अच्छे से चल रहा है, तो ये प्रेम नहीं। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अब कुछ सुहाई नहीं दे रहा, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, हे कृष्ण आपके बिना मैं जी नहीं सकता। अब उसे कुछ ना नींद आ रही, ना भोजन अच्छा लग रहा है, रात रात भर रोते बीत जाता है, तो वो इतने कठोर थोड़ी हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो पर्दे में रहते हैं वो, सबके हृदय में माया का पर्दा डाल करके त्रिगुण माया का वो रहते हैं। और जब भजन होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे पर्दा हटाते जाते हैं, और जहाँ उनकी मधुर झांकी हुई, बस जीव बावरा बन गया, फिर तो आनंद में डूब गया। फिर भजन थोड़ी करना पड़ता है, फिर ज्ञान विज्ञान भजन सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गिरीश पांडे जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके विचारों से
यूट्यूब के माध्यम से अवगत हुआ, आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति से आकृष्ट हुआ और आपके दर्शन के लिए आ गया। महाराज जी कह रहे हैं कि गीता प्रवचन नियमित सुनता हूँ, गीता पारायण और अभ्यास भी करता हूँ। महाराज जी भगवान कहते हैं कि मया आसक्ता मनः। महाराज जी ऐसी आसक्ति, बस यही सबसे जोर का शब्द है, सबसे जोर का सही। मैया आसक्त मना पार्थ, मैया आसक्त, मेरे में आसक्त हो जाना। अभी शरीर में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, रुपया में आसक्त हैं, मान प्रतिष्ठा में आसक्त है। मैया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ मेरे में आसक्ति। तो ये बात बहुत कठिन है। ये बात जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बान बर डोरी। तब मैया आसक्त मना पार। जब कहीं न माँ में, न पिता में, भाई में, बंधु में, रिश्ते में, नाते में, सब जगह भगवान। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हमें व्यवहार में तो जीना पड़ेगा ना। तो सब में वैराग्य नहीं, सब में अनुराग, सब में प्रभु को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। मैं अपने प्रभु से बात कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु। तो मैया आसक्त, मेरे में आसक्त मन वाला। क्योंकि मन विविध रूपों में जाएगा, जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में जाए। तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं। तो मुझे हर जगह जब कृष्ण दिखाई दे, हर जगह कृष्ण की भावना करें, तो हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। मैया आसक्त मना पार, ये बहुत प्यारा शब्द है, मतलब बहुत कीमती शब्द है। मैया आसक्त, भगवान में जो आसक्त हो गया, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। अभी तो हम आसक्ति क्या, अभी तो भगवान में अपनापन भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अपनापन शरीर में जुड़ा हुआ है, भोगों में जुड़ा हुआ है, रुपए में जुड़ा हुआ है, मान प्रतिष्ठा में जुड़ा हुआ है। संसार सत्य लग रहा है, और जबकि ये स्वाप्निक है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये बातें हमारे हृदय में सत्य आने लगे, तब मैया आसक्त मना पार्थ। ऐसा होता है कि ये बुद्धि की समझ में आता है, लेकिन अनुभूति में नहीं आता है। ये भजन की कमी, बिना भजन के नहीं होगा। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब नाम जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। पढ़ने लिखने से हम उस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव भजन से होता है। जैसे उपनिषद आदेश करता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं प्राप्त होता। आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को प्राप्त नहीं होता। आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है वही आत्मबोध प्राप्त करता है। तो नाम जप करो, भगवान का जितना भजन करोगे, बिना भजन के स्थिति नहीं आएगी। जैसे आप बहुत प्रवीण बुद्धि के हो तो आप वेदांत याद कर सकते हो, गीता याद कर सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं होगी आपको। अनुभूति भजन से होगी। जितना भजन करोगे उतने अनुभूति होगी। इसलिए भजन पर चित्त लगाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो निरंतर मेरा भजन करता है, भगवान आदेश करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते। जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूं। पर है कठिन अनन्य चिंतन। कहीं स्त्री का चिंतन, कहीं धन का चिंतन, कहीं ये चिंतन, कहीं वो भोग, कहीं ये संबंध, कहीं वो राग, कहीं द्वेष। बस ये इसी में विचरता रहता है मन। भगवान के अनन्य चिंतन में कहाँ लगता है। अब सब जगह से हटा कर बार बार इसे भगवान में लगाया जाए तो भगवान में आसक्त हो जाए। मैया आसक्त मना पार्थ। देश बंधु जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री वृंदावन नामावली में कहा गया है कि जो उसका नित्य पाठ करेगा उसे अवश्य ही श्री वृंदावन धाम का वास मिलेगा। तो महाराज जी क्या इसी जन्म में मिलता है महाराज जी? वैसे ही इष्ट स्तुति में भी कहा गया है। नामावली पाठ करने से अशुभों का नाश होता है, धाम के प्रति प्रियता बढ़ती। धामवास तो लाडली जी की कृपा से होता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाई है सोए। जब तक महारानी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक वृंदावन वास असंभव है। तो महारानी जी से प्रार्थना करो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, रो
कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी वृंदावन वास मिल जाए। जैसे सहचरियाँ प्रकट हुई ना, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये महापुरुष सखियाँ हैं प्रियाजू की। प्रियाजू का कोई रसिक कृपा कर दे, कोई सहचरी कृपा कर दे तो बहुत जल्दी वृंदावन वास हो जाए। आप हम तो चाहते हैं सब वास करें पर तुम्हारी भी चाहत हो जाए, हमारी तुम्हारी चाहत मिल जाए तो वास हो जाए। हम तो चाहते हैं कि जो जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो तो नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो। मान लो ना वृंदावन वास हो, आप वृंदावन नामावली का पाठ करें और खूब नाम जप करें तो आप जहाँ हैं, जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन आ जाएंगे आप। कुछ प्रार्थनाएं सिर्फ पढ़ने से कि कुछ चेष्टा भी करनी चाहिए वृंदावन वास के लिए, चेष्टा नहीं। इसमें चेष्टा अपनी क्या करेगी? चेष्टा किए हुए बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं लेकिन नौकरवास करते हैं, खुद वास नहीं कर पाए। चेष्टा तो की, वृंदावन में जगह खरीदी, महल बना दिया, सब व्यवस्था कर दी, लेकिन नौकरवास कर रहा है, मालिक आ ही नहीं पा रहे इसमें चेष्टा काम नहीं करेगी, इसमें कृपा काम करेगी। लाडली जो कृपा करें तो चेष्टा हमारी सफल हो जाए। लाडली जो की कृपा से रोना पड़ता है, रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, वृंदावन के लिए कृपा मांगनी पड़ती है। और या गुरु कृपा हो जाए तो सहज में हो जाए, लेकिन अपने लोगों को रोना पड़ा है कि लाडली जो कृपा करो वृंदावन वास दे दो। बहुत रोना पड़ा है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तवे तो रहन पाइए सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा करे तो वृंदावन वास हो जाए, नहीं तो अपना प्रयास काम नहीं करता, यहाँ कृपा काम करती है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। महारानी जी की कृपा के बिना यहाँ मन से भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा वृंदावन। अगर मन में भी आ रहा वृंदावन तो श्री जी की कृपा है। जबान में आ रहा वृंदावन वृंदावन तो श्री जी की कृपा है। अगर वृंदावन वास हो गया तो श्री जी की कृपा है।